टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। इस समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर देश के ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ाते हुए जा रहे हैं। एक समय पे एक पिक्चर आई थी लगान। लगान पिक्चर के अंदर जैसे एक ब्रिटिश गवर्नर इंडिया में रहने वाले किसानों से दुगना लगान वसूल करता है, ठीक उसी तरीके से ट्रंप चचा भी लगातार दुगना टैरिफ वसूल कर रहे हैं। उन्होंने हाल में ही एक स्टेटमेंट जारी किया और इंडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत रशिया के साथ में ट्रेडिंग नहीं बंद करेगा, उनसे तेल परचेस करना बंद नहीं करेगा, तो वह इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ से बढ़ा करके 50% टैरिफ कर देंगे। अब 50% टैरिफ होने के बाद में उस इंडिया इकोनॉमी और इससे भारत में रहने वाले देशों के ऊपर एक्चुअल में क्या असर पड़ेगा। टैरिफ का मतलब यह होता है कि मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से अमेरिका में सेल होने के लिए जाता है और उसकी कीमत होती है 100 रुपए। तो पहले टैरिफ था 25%, यानी कि वो 100 रुपए की चीज अमेरिका में जाकर के 125 रुपए की बिकेगी। लेकिन जब ये टैरिफ 25 से बढ़ा करके 50 कर दिया गया है, तो अब वही 125 रुपए की चीज बिकने वाली 150 रुपए की बिकेगी, 150 रुपए की बिकेगी। अब इससे दिक्कत ये आएगी जब इंडिया का प्रोडक्ट अमेरिका में जाकर के महंगे रेटों पर सेल होगा, तो वहां की जो पब्लिक है वो उसका अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट कर देगी। यानी कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिकन मार्केट के अंदर सेल होते हैं, पब्लिक उस प्रोडक्ट के बदले उसका सब्स्टिट्यूट सर्च करेगी और जिस प्रोडक्ट को सर्च करेगी जहां पर उसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। तो अल्टीमेटली जो बिजनेस अमेरिकन मार्केट के अंदर इंडिया का होता है उसके ऊपर हिट पड़ेगा, और जब ये बिजनेस का हिट होगा तो इससे हमारे जो देश की जीडीपी है उसमें भी बहुत गिरावट आने के चांसेस हैं। अब ये एक्चुअल में जो टैरिफ का मामला है वो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई देशों के साथ में चलाते हुए आ रहे हैं। अब उन्होंने इंडिया को ऐसी चेतावनी क्यों दी? चेतावनी देने का कारण है यूक्रेन। पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने घर पर बुलाया तो वहां उनके बीच में बहुत ही ज्यादा हॉट टॉक हुई, उन्होंने बहुत ज्यादा डांट फटकार भी लगाई। लेकिन अब ट्रंप का प्यार उमड़ पड़ा है यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए। अब जो यूक्रेन के लिए प्यार उमड़ा है तो वही प्यार भारत के लिए एक दुश्मनी साबित हो रही है। इंडिया को बोला गया है कि आप रशिया से जो ऑयल परचेज करते हैं वो आप कम कर दीजिए। अब भारत रशिया से ऑयल इसीलिए परचेज करता है कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, पहली चीज तो इंडिया जो ऑयल परचेज करता है वह कम रेट में करता है। अगर यही ट्रेडिंग वो अदर कंट्रीज के साथ करेगा तो ऑयल महंगा होगा, और जब ऑयल महंगा होगा तो हम तक आप तक जो चीजें पहुंचती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा करने के लिए होती हैं, उन हर चीजों के जो दाम हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी चीजें काम आती हैं वो सब जुड़ी हुई ईंधन से होती हैं। तो अगर तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाएगी। इसीलिए भारत ने मना कर दिया है साफ साफ कि हम रशिया से ट्रेडिंग करेंगे ही करेंगे। अब जो अमेरिका है वह जब उस समय पर कह रहा है जब वो खुद रशिया के साथ में बीते गए साल के मुकाबले इस साल 23% एक्स्ट्रा बिजनेस अभी तक वह कर चुका है, यानी कि 23% एक्स्ट्रा उसने खुद रशिया के साथ में ट्रेडिंग की है पिछले साल के मुकाबले। और ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ नए साल के हैं, जिस नए साल में अभी पूरा समय बाकी है, क्योंकि अभी हम अगस्त में बैठे हुए हैं। तो जब वह खुद ट्रेडिंग कर रहा है तो भारत को वह क्यों प्रेशराइज कर रहा है? प्रेशराइज करने का रीजन यह है कि अगर वह रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा तो वहां की जीडीपी में भी गिरावट आएगी, और वहां की जीडीपी में गिरावट आएगी तो शायद जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर की स्थिति चल रही है वह कम हो जाए। लेकिन हम अपने इकोनॉमी को किसी दूसरे कंट्री के लिए नहीं गिरा सकते हैं। इसके लिए मोदी जी ने क्लियर कह दिया है कि नेशन फर्स्ट, जो भी रिलेशन है वो बाद में निभाए जाएंगे, पहले इस देश की जनता है
इस देश का किसान है, इस देश के मछुआरे हैं। क्योंकि अगर हम पेट्रोल डीजल ऑयल लेना बंद कर देते हैं तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे देश के किसानों के ऊपर पड़ेगा और वो हमारे मछुआरों के ऊपर पड़ेगा। आपकी इस पूरे मुद्दे के ऊपर राय क्या है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।